हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। यानी जो ये काइनेटिक्स है किसका, जो रिएक्शन होगा एंजाइम के थ्रू, ठीक है, जिससे क्या कहा जाता है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन भी कहा जाता है। तो ये जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है वो क्या है कि जो ये रिएक्शन होगा एंजाइम की मदद से, तो उसको हम लोग उसके रेट को दिखाएंगे। तो जो रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे वही कहलाएगा माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग इसको शुरुआती देखते हैं, किसने क्या दिया, कब दिया और उसके क्या कहानी है। ठीक है, कहता है प्रपोज्ड बाय, ये किसके द्वारा दी गई थी। तो सिंपल याद रखेंगे, एल माइकलिस एंड मैरी मेंटेन, दोनों जो थे साथ में मिलकर बनाए थे, माइकलिस और मेंटेन ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। कब दिया गया था, ईयर क्या था, इन 1913। कहता है हियर द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ अ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन विच आर डिस्कस्ड बेलो। कहता है कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो मैंने अभी बताया कि एंजाइम की मदद से जो रिएक्शन हो रहा है उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसको अच्छी इक्वेशन के रूप में दिखाने के लिए जो इक्वेशन लाया गया वही है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, जिसकी डिस्कशन अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अच्छे से आपको समझ जरूर आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, हर चीज को फॉलो करते हुए हम लोग आगे चलेंगे और इक्वेशन को डिराइव करेंगे। कहता है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जो जैसे कहने का मतलब हुआ कि रिएक्शन किसकी मदद से हो रहा है, तो एंजाइम की मदद से हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि एंजाइम का यहाँ पे कुछ तो रोल होगा। तो पहला कह रहा है कि पहले क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पे ई जो है हमारा एंजाइम है, एस हमारा कोई सबस्ट्रेट है, रिएक्शन आगे जाएगा और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो एक फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए कि रिवर्सिबिलिटी को दिखाया, आगे भी गया है पीछे भी आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस आगे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी रेट कांस्टेंट है K1 और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका है K-1 करके मैंने लिख दिया, जो बता रहा है कि बैक आ रहा है रिएक्शन। ठीक है, ये माइनस का मतलब ध्यान रखेंगे। स्टेप 2 है डिकम्पोजिशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसा कि अब रिएक्ट कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लेकिन हमको तो प्रोडक्ट बनाना है, तो हम लोग इसका डिकम्पोजिशन करेंगे। और जैसे ये डिकम्पोजिशन होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसकी रेट कांस्टेंट हमने लिया है K2, हमारा प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम हमारा अलग हो गया। ये एक स्लो स्टेप होगा। कैसा स्टेप होगा, स्लो स्टेप। प्रोडक्ट एंजाइम यहां अलग क्यों हो गया कि जैसे कि आपको पता है कि एंजाइम होता है एक कैटालिस्ट, जिसको कहते हैं बायोकैटालिस्ट। ठीक है, तो कैटालिस्ट का काम तो एक ही होता है, इन रेट को इनहेंस करना। ठीक है, और अपने आप को फिर अलग कर लेना। तो यहाँ भी वही हुआ है। ठीक, जहां पे जैसा कि मैंने बताया वही चीज मैंने लैंग्वेज में लिखा है। ई क्या है, एंजाइम है, एस क्या है, सबस्ट्रेट, एस क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और पी हमारा क्या, प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसको अब हम लोग रेट की ओर लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि हेयर एस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो हमने सबस्ट्रेट लिया था उसका कंसंट्रेशन है ये, और ये है एंजाइम का कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियस है कि कैटलिस्ट तो थोड़ी मात्रा में ली जाती है, तो वही कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है मच मोर ग्रेटर देन एंजाइम का कंसंट्रेशन। ठीक है, उसी प्रकार आल्सो सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो मच मोर ग्रेटर देन होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के, जो कॉम्प्लेक्स बना था हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट, उसके कंसंट्रेशन का भी जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा ही होगा। और इस प्रकार स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगाएंगे और हम लोग रेट लिखेंगे। रेट क्या है, तो रेट बराबर लिख रहा है माइनस डी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाय dt। तो ऑब्वियस है माइनस यहाँ बता रहा है डिसअपियरेंस, तो ऑब्वियस है रिएक्शन जब होता है किसी भी सबस्ट्रेट का तो वो तो प्रोडक्ट की ओर जा रहा है, तो उसका क्या होगा, डिसअपियरेंस होगा, वो धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये माइनस साइन, यहाँ पे प्लस है, प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट इससे लिखा क्योंकि इस सब का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इसकी डिफरेंशिएशन ना के बराबर करेंगे हम लोग। तो प्रोडक्ट का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, और ये जो है K2ES, ES इसलिए क्योंकि जो हम लोग प्रोडक्ट बनाए थे, जो स्लो हमारा था, स्लो स्टेप ये वाला ही था ना हमारा, जब इसको लिखे थे K2 और हमारा प्रोडक्ट प्लस ही, तो ऑब्वियस है जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, दैट्स व्हाई हमने लिखा K2ES, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हम लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगेन हम लोग लगाएंगे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, किसके केस के लिए, ES के केस के लिए। क्यों, क्योंकि हमको ES का यहाँ पे यूज होगा इसलिए। तो यहाँ पे कह रहा है DES by dt बराबर K1ES, यानी जो हम लोग ये बना रहे थे ES, तो
ES बना रहे थे तो क्या बना था, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे थे तो E भी था, वहां पे S भी था, तो K1 ES माइनस K इनवर्स की माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन वाले के लिए K1 ES माइनस K2 ES बराबर 0। ठीक है, याद रखेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किसके लिए लगाए हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें हम लोग लिखेंगे ये हो गया रेट बराबर, रेट कांस्टेंट यहाँ पे है, एंजाइम का कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन माइनस रिवर्स रिएक्शन के लिए ये वाली के ES माइनस K2 ES, रिवर्स रिएक्शन उसके लिए भी लगा रहे हैं यहाँ पे, जब हम लोग किए थे ये वाली रिएक्शन तो ऐसे जाएंगे तो रिवर्स होगा, तो ये हो गया K2 ES। ठीक है, ध्यान रखेंगे उसके लिए हुआ है, बराबर हमने 0 मान लिया, हो गया सेकंड नंबर का इक्वेशन। कहता है कि सिंस एंजाइम का कंसंट्रेशन को एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जब ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं तो ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यहाँ पे नॉट जो लगा हुआ है 0 लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया एंजाइम का टोटल कंसंट्रेशन। टोटल कंसंट्रेशन एंजाइम का क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा टोटल एंजाइम का कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ई नॉट जो हमने लिखा था अभी यहाँ पे कि ई नॉट का जो कंसंट्रेशन है वो ई और प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, हमने ई को एलिमिनेट किया, इधर किया और इसको इधर किया, ये वाली चीज हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे जहाँ पे हेयर क्या कहता है, ये जो है क्या है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम कितना कंसंट्रेशन लिए हैं वो टोटल कहानी बता रहा है। अब क्या रहा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 2 वी हैव, हमको क्या करना है, ई की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, ये था हमारा, लेकिन इस जगह पे क्या था, तो इस जगह पे हमारा जो था वो था K1 कंसंट्रेशन ऑफ E और कंसंट्रेशन ऑफ S था, है ना। तो इसी E की जगह पर हमको ये पुट करना है, जैसे ही हमने ये पुट किया तो हमारा ये टर्म आ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हो गया जो जैसा था फिर वैसा ही है, ये पहले से भी था, ये पहले से था, बराबर में 0। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है, ये वाली टर्म को इधर लाना है, तो हमने इसको क्या किया, सेपरेट किया, ये जैसे किया तो 0 के बराबर उसको उधर भेज दिए, तो ये वाली सब मैंने लिख दिया है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये सब मैथमेटिकल है, आप स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगी। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, ES जो है तीनों में कॉमन है, तो ES यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को कॉमन कर लेंगे, कॉमन जैसे करेंगे तो ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन इक्वेशन 1, तब क्या होगा वो देखते हैं। इक्वेशन 1 में इसका यानी ये वाली पूरी टर्म को इक्वेशन 1 में जाके हम लोग डाल देंगे, देखते हैं क्या है। चलिए अब आपको पता होगा कि जो हम लोग इक्वेशन में जो लिखे थे रेट बराबर, क्या लिखे थे, रेट बराबर, तो रेट बराबर हमारे पास था, रेट कांस्टेंट जो था सेकेंड ऑर्डर जो रिएक्शन का स्लो जो हो रहा था वो ये था। अब इसकी जो वैल्यू है इसमें डाल देंगे हम लोग, चलिए देखते हैं डाल के बाद क्या निकलता है। तो कहता है कि रेट बराबर K2, इसको पुट करिए, ये हो जाएगा K1, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन टोटल एंजाइम का डिवाइडेड बाय ये वाली चीज लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा K1 S प्लस K1 प्लस K2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, ये टर्म हम लोग क्या किए, ES पर बैठा दिया, जब पूरा ES पर बैठा दिया तो हमारा ये आ गया। अब करना कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ से चीजों को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन जो है आपका अगर ये 4 या 5 होगा देख लीजिएगा, ये अगर 5 है तो इसको मान लेते हैं चलो इक्वेशन 6। अब इसमें जो हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन, now dividing the equation by K1 in both denominator and numerator, तब क्या होगा देखते हैं। अब हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे,
चलिए अब देखते हैं क्या यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए अब डिवाइड करते हैं। तो रेट बराबर, यहाँ K1 से डिवाइड करिए, तो जैसे ही K1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे K2 आ जाएगा। ठीक है, और K2 जब आ जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफाइन करना है, ये हो गया E नॉट, ये हो गया आपका एस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, प्लस ये हो जाएगा K1 प्लस ये हो जाएगा K2/K1। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन, अब हम लोग क्या करेंगे, लेट K माइनस K1 प्लस K2/K1 बराबर Km, और ये Km को जब हम यहाँ पे डाल देंगे फिर से अगेन, रेट बराबर K2 E नॉट कंसंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा Km और ये हो जाएगा प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये जो हमारा है रिक्वायर्ड, दिस इज सिंपल, ध्यान रखेंगे कि ये जो हम जो बनाए हैं यही है, दिस इज रिक्वायर्ड माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, यही हमारा है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, जहां पर ये क्या है हमारा सिंपल चीज देखिएगा, ये Km क्या है, तो Km जो है वो है माइकलिस कांस्टेंट, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। Km क्या है ये आप नोट कर लेंगे, Km क्या है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। ठीक है, जो हमको चाहिए था एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन माइकलिस मेंटेन के द्वारा, वो मैंने यहाँ पे डिराइव कर लिया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज इस कमेंट करके जरूर बताएं। आगे के लिए थैंक यू।